फ्रेंड्स, कॉर्ड सेट का जो हमने ये फर्मा कट किया था उससे हमने फैब्रिक कट कर लिया है। ये देखेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमारे 3 पीस आए थे। ये फ्रंट ये इस साइड आएगा, तो ये फोल्ड था, और ये हमारा सेकंड था फर्मा, और ये हमारा थर्ड। ऐसे हमारे 3 पीस में ये कट हुआ था। तो ये हमने फोल्ड में कट किया है। इस वाले पैटर्न को हमने फोल्ड में कट किया है। ऐसे इस साइड सीम लिखा है, तो इस साइड हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा, और इस साइड हमने फोल्ड रखा है। ये देखिए, ये हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा है कपड़ा। इसके बाद ये वाला पैटर्न हमारा है, ये भी हमारा 2 पीस में कट हुआ है। इसमें हमने दोनों साइड में मार्जिन ऐड किया है। ये ऐसे यहाँ पर हमने सीम लिखा था, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और इस साइड भी हमारा एक्स्ट्रा है हाफ इंच। और ये थर्ड पार्ट है हमारा। सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड है। हमने इसमें भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। ऐसे पैटर्न को रखेंगे, देखेंगे यहाँ भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखा है। हमने हल्का ही लिख भी दिया है कि सीम जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा है। ये फ्रंट पार्ट का हमारा 3 पीस कट हो गए हैं। ये हमने हाफ इंच जहाँ पर सीम लिखा वहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बैक पार्ट देखेंगे। इस साइड भी हमने सीम लिखा है, क्योंकि हमको बैक ओपन चाहिए, फ्रंट ओपन नहीं चाहिए। तो फ्रंट ओपन नहीं चाहिए, इसलिए हमने इधर फोल्ड रखा है। बैक ओपन चाहिए, तो ये हमारा बैक में सीम लिखा हुआ है कि हमको हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तभी हम हुकाई या फिर जिप लगा सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे पैटर्न है। हमने दोनों साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा। ये हमारा दोनों पीस हमारा बैक का हो जाएगा। ये बैक पार्ट हो गया, और ये हमारा फ्रंट का। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। लाइनिंग और मेन कपड़े में हमने पेस्टिंग लगा लिया है, ताकि हमारा थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो जाए। ये देखिए, सब में हमने सारे पैटर्न में लगाया हुआ है। पेस्ट लगा के हमने इसको चिपका दिया है। अब ये सारे पैटर्न अलग कर लेंगे और सीम लगाएंगे। ये ऐसे स्टिच होगा, तो ये आएगा। ऐसे ही हमको सारे पैटर्न हम स्टिच करके आपको दिखा रहे हैं। बैक पार्ट हमने स्टिच कर लिया है। ये भी, ये मेन कपड़ा हमारा स्टिच हो गया है, और ये हमारा लाइनिंग है। लाइनिंग को भी हमने सेम ही स्टिच कर लिया है। ये इसके साथ हो जाएगा, और ये हमारा इसका लाइनिंग हो जाएगा। अब हमको ये स्टिच कर देना, ये राउंड में ऐसे ये पूरा स्टिच कर देंगे। यहाँ से ये स्टिच कर देंगे, और ये नीचे भी स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसको हम पलट देंगे। अब हमको यहाँ पर बोन स्टिक जो होती है वो डालना है। बोन स्टिक हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये बकरम है। इसी को हम फोल्ड करके ऐसे कई बार स्टिक बना के इसमें डालेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ स्टिक डालने के लिए यहाँ पर एक हमको पहले पट्टी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेट हम कट करेंगे और इसके साथ स्टिच करेंगे। यहाँ पर बोन स्टिक लगाने के लिए हमने ये 1.5 इंच की एक पट्टी कट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, तो ये दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको इसके साथ सेंटर में ही स्टिच कर देंगे।
और बाकी का ये 1/2 इंच से जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक, इसको हम कट कर देंगे। इसको हम ऐसे फैलाएंगे और ये पट्टी हमको ऐसे स्टिच करके दोनों तरफ से लगाना है। हम ये ऐसे ही स्टिच कर देंगे, स्टिच करके दिखाते हैं। हमने ऐसे स्टिच इसमें डाल दिया है, ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा उभरा सा आ गया है। अब इसमें भी सेम ही हम बना के ये इसके अंदर ऐसे डालेंगे। इसमें भी हम ये ऐसे बराबर करके ऐसे फोल्ड करके इधर भी सिलाई लगाएंगे और ये इस साइड ये फोल्ड करके पूरी पट्टी लगा लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है और इसको यहाँ से डालेंगे। बोन स्टिक की जगह पे हमने फॉर्म को डाला है। आप पेस्टिंग, बकरम या फॉर्म कुछ भी डाल सकते हैं। अगर बोन स्टिक है तो आप वही डालें तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और हम इसके ऊपर लाइनिंग लगा के स्टिच कर देंगे। अब ये बैक पार्ट का मेरा मेन कपड़ा है और ये हमारा लाइनिंग। अब इसको इसके साथ ऐसे ही रखेंगे। इस साइड हमको हुकाई लगाना तो इस साइड ओपन रखेंगे और ये ऐसे 1/2 इंच पर ये सिलाई करेंगे, आर्म होल पर सिलाई करेंगे और नीचे सिलाई करेंगे। ये इतना स्टिच करके हम इसको पलट देंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है, ये पिन हटा देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। ये टॉप स्टिच लगा के हमने ये रेडी कर लिया है। ऐसे हमें इसका सेकंड पार्ट भी रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट का ये हमने पलट के फिनिश कर लिया है, पूरा फिनिश कर लिया। अब बैक पार्ट में हम ये हुक और आई की पट्टी लगा के ये फिनिश कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट रेडी किया वैसे फ्रंट पार्ट भी हम ये स्टिच कर लेंगे। ये सारे पैटर्न हम स्टिच कर लेंगे। ये इसके साथ स्टिच हो जाएगा, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में ऐसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करके हम ये फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। बैक पार्ट में ये हुक और आई की पट्टी में लगा लिया है, ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। ऐसे हमको बंद कर लेना है। ये हुक आई की पट्टी भी बैक पार्ट हमारा फाइनल है। फ्रंट के लिए भी हमने ये सारी पट्टियाँ स्टिच कर लिया है जैसे हमने बैक में किया था, दोनों पीस में। और ये पूरा साइड भी हमने स्टिच लगा लिया है, जो भी दिखाते हैं। ये स्टिच करें यहाँ पर अंदर जो हमने पट्टी लगाई थी वैसे हमको इसमें भी लगाना है। यहाँ पर ये
ये भी इसको पलट के दिखाते हैं। टॉप स्टिच लगा लिया है पूरे राउंड में। देखिए फाइनल हो गया टॉप स्टिच। अब हम ये साइड स्टिच करेंगे। शोल्डर, यहाँ पर ये ऐसे शोल्डर स्टिच कर देना है दोनों साइड, और उसके बाद ये हमको फिटिंग का स्टिच करना है। शोल्डर भी हमने जोड़ लिया है, ये जोड़कर साइड में भी स्टिच लगा दिया ताकि ये हमारा फिनिश हो जाए। फिटिंग का भी हमने स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा कोट सेट रेडी है। पीछे हमको हुकाई लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हुकाई ही करें, आप जिप लगाकर भी ओपन कर सकते हैं। हमको हुकाई लगाना है तो इसलिए हमने हुकाई के लिए बना दिया है। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। और फ्रंट में हमारा ये नीचे थोड़ा डाउन जाएगा। आगे की तरफ ऐसे अप डाउन करके बना हुआ है इसे। कटिंग की वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग आज आप देखेंगे इस वीडियो में। कपड़े पर कटिंग और स्टिचिंग आप इस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।